जो संकेत पाकर भी नहीं सुधरते उनका यही हाल होता है। महाभारत में कर्ण के हितैषी सारथी संलय ने मैं कर्ण को कर्तव्य अकर्तव्य का कूट रहस्य एवं जीवन का गहन सत्य सिद्धांत समझाने के लिए एक दर्शांत कथा बताते हुए कहा। समुद्र के तट पर एक धर्मात्मा वेश्य रहता था। उसके बहुत से पुत्र थे। उनकी झूठन खाने वाला एक कौवा भी वहाँ रहता था। झूठन खाकर पला हुआ कौवा बड़े घमंड में भर के अपने समान तथा अपने से श्रेष्ठ पक्षियों का भी अपमान करने लगा। एक दिन वहाँ मानसरोवर निवासी राजहंस आए। उनको देख अल्प बुद्धि बालक अपने कौवे को पक्षियों से श्रेष्ठ कहकर उसकी प्रशंसा करने लगे। अभिमानवंश उनकी बात को सत्य मानकर दुर्बुद्धि कौवे ने हंसों में से एक श्रेष्ठ चक्रकांग हंस को उड़ने के लिए ललकारा और बताया कि मैं 101 प्रकार की उड़ानें भर सकता हूँ। तदंतर हंस और कौवा दोनों होड़ लगाकर उड़े। हंस एक ही गति से उड़ रहा था और कौवा विभिन्न उड़ानों द्वारा उड़ रहा था। कौवा अपने कार्यों का बखान भी करता जा रहा था। दूसरे कौवे बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से काव काव करने लगे। हंस ने एक ही मूर्तुल गति से समुद्र के ऊपर ऊपर उड़ना आरंभ किया। इधर कौवा थक गया था। उसे कहीं आश्रय लेने के लिए द्वीप या वृक्ष नहीं दिख रहे थे। अंत में वह भय के कारण घबराकर अचेत सा हो गया और हंस कौवे से आगे बढ़ चुका था तो भी उसकी प्रशंसा करने लगा। हंस ने देखा कि कौवे की दशा बड़ी शोचनीय हो गई है। अब यह पानी में गिरकर डूबने ही वाला है। उस कौवे ने कहा, भाई हंस, हम तो कौवे हैं, व्यर्थ काँव काँव क्या करते हैं, हम उड़ना क्या जानते हैं। मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मुझे किनारे तक पहुँचा दो। हंस काग, तुमने अपनी प्रशंसा करते हुए कहा था कि मैं 101 उड़ाने द्वारा उड़ सकता हूँ, अब उन्हें याद कर। कौवा, भाई हंस, मैं झूठन खाकर घमंड में भर गया था और बहुत से कौवों तथा दूसरे पक्षियों का तिरस्कार करके अपने आप को गुरुट के समान शक्तिशाली समझने लगा था। अब मैं तुम्हारी शरण में हूँ। यदि मैं कुशल पूर्वक अपने निवास स्थल पर पहुँच जाऊँ तो अब कभी किसी का अपमान नहीं करूँगा। कौवा दीन भाव से विलाप करते करते जल में डूबने लगा। अचेत हुए कौवे को पीठ पर बैठाकर हंस तुरंत ही फिर उसी द्वीप पे आ पहुंचा जहां से दोनों ने उड़ान भरी थी। कर्ण इस प्रकार कौवा हंस से पराजित हो अपने बल पराक्रम का घमंड छोड़कर शांत हो गया। पूर्व काल में जैसे वह कौवा वैश्य कुल में सबकी झूठन खा के पला था, उसी प्रकार धृतराष्ट्र के पुत्रों ने तुम्हें झूठन खिला खिलाकर पाला है। इसमें संशय नहीं है। इसी से तुम अपने समान तथा अपने से श्रेष्ठ वृक्षों का भी अपमान करते हो। जैसे कौवा उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर चक्रांग हंस के शरण में गया था, इसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण और पांडु पुत्र अर्जुन शरण की शरण लो। लेकिन कर्ण ने शल्य के उत्तम सुझाव का आदर नहीं किया तो उसका क्या परिणाम हुआ वह सभी जानते हैं। धर्म व संस्कृति विरोधी ताकतों के चंद पर पलने वाला कुछ लोग झूठे घमंड में आकर हमारी संस्कृति, इसके संतों, महापुरुषों, राष्ट्र सेवियों, देशभक्तों, हमारे देवी देवताओं और समाज हितैषियों का अपमान, दुष्प्रचार, निंदा करते करवाते हैं। लेकिन यह कथा बताती है कि उनकी अंतिम गति क्या होती है।
उनमें से जो संकेत पाकर सुधर जाते हैं वे तो बच जाते हैं, लेकिन जो नहीं सुधरते हैं उनका वही हाल होता है जो कर्ण का हुआ था। कर्ण बेमौत मारा गया था। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताएं